बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। समस्त सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में कोटान को दंडवत प्रणाम करते हुए प्यारे सुंदर साथ जी राज जी की अपार मेहर से हम फिर से आज एकत्रित हुए हैं। आज फिर से श्री निजानंद युवा परिषद द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग में हम धामधनी की वाणी चर्चा सुनने के लिए, धामधनी को याद करने के लिए एकत्र हुए हैं। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी आज के सत्संग का शुभारंभ करेंगे हमेशा की तरह से धामधनी के आह्वान के द्वारा। तो आज धामधनी के आह्वान का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। शीला ढकाल सुंदर साथ जी नेपाल को, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा धामधनी का आह्वान करेंगे आवजी वाला गायन के द्वारा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आउनु सुन्दर साझे सबैजना मिलेर राज्यको आह्वान गरौँ। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला एक लड़ी परदेश मां, मोने मोके नेका चाल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। मोने होते नीदरडी, मोने होते नीदरडी, तमे सोते मोकी काराते, तमे सोते मोकी काराते, जागीर जोता पियोजी न पासे, जागीर जोता पियोजी न पासे, पछे तो थासे पर भाते, पछे तो थासे पर भाते, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। काला कालिने कहो छो तमाने, काला कालिने कहो छो तमाने, आओ जो आड़े खेणे, आओ जो आड़े खेणे, मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागे चरणे, श्री इंद्रावती लागे चरणे, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही मधुर स्वर में धामधनी के वाणी के द्वारा धामधनी का आह्वान किया। और आह्वान हमेशा इसलिए शुरुआत करते हैं कि धामधनी हमारे हृदय में विराजमान हो जाए और उसके बाद हम जो है सत्संग प्रारंभ करें, यही उद्देश्य होता है। सुंदर साथ जी, आइए अब सत्संग का प्रारंभ हो चुका है तो अब आगे बढ़ते हैं कीर्तन की तरफ। धामधनी के श्रीमुखवाणी का गायन हम श्रवण करेंगे यूएसए से रिकू सुंदर साथ जी के द्वारा। तो मैं रिकू जी से निवेदन करूंगा, वाणी गायन प्रस्तुत करेंगे। प्रणाम। सर्वप्रथम हाम्रा धर्म प्रचारक महात्मा श्री शेषानजीलाई यो वाणी गायनको अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा प्रेम प्रणाम जी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथ जति पनि देश विदेशबाट जोडिनु भएछ हजुरहरूको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। म कीर्तन ग्रन्थ प्रकरण 63 बाट वाणी गायन राख्न गइरहेछु। जिन सुध सेवा की नहीं नाक छु समझे बात, जिन सुध सेवा की नहीं नाक छु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुधना सुपन साक्ष, जिन सुध सेवा की नहीं नाक छु समझे बात, ए लोक रह नहीं पावही क्यों ए ना सुने पुकार, ए लोक रह नहीं पावही क्यों ए ना सुने पुकार, ए चले चिट्ठी हार जो, ए चले चिट्ठी हार जो, बांधे उटकता, जिन सुध सेवा की नहीं नाक छु समझे बात, दूध तो देखा नहीं देखा ऊपर का फैन, दूध तो देखा नहीं देखा ऊपर का फैन, दौड़ करे पड़े खेच में, दौड़ करे पड़े खेच में, ए भी लगे दुख दे, जिन सुध सेवा की नहीं नाक छु समझे बात, मोहे सिकापन उनकी दे फुरमान करी रोशन, मोह सिखापन उनकी दे फुरमान करी रोशन, श्री इंद्रावती तो कहवाही, श्री इंद्रावती तो कहवाही, जो देहूं विधा करी चेतन, जिन सुध सेवा की नहीं
ना कछु समझेबा। सो काहे को गिनावे आप साथ में, सो काहे को गिनावे आप साथ में। जिन सुधना सुपन साक्षात, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझेबा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही मधुर स्वर में और बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी है ये, जिसमें सुंदर साथ के हृदय में सेवा का भाव समझाया जा रहा है कि सेवा वास्तव में किस तरह से होनी चाहिए। सेवा कोई दिखावे की वस्तु नहीं है, मान प्रतिष्ठा की वस्तु नहीं है। ये सच्चे हृदय से निस्वार्थ रूप से अहंकार रहित होकर मात्र धन धनी को रिझाने का उद्देश्य से ये सेवा करना पड़ता है। सेवा के लिए सुंदर साथ को बार बार कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, और जहां पर मान प्रतिष्ठा का इशू बनाकर आपस में खिंचाखिंच करना भी उचित नहीं है। तारतम सब समझ ही धाम सैया हम बहन। हम सभी सुंदर साथ एक ही स्वरूप में हैं, और यहाँ पर जो भी शोभा है सब राज्य की शोभा है। तो इसमें सभी को मिलजुल करके प्रेम पूर्वक आगे बढ़ करके सेवा करने का कोशिश करना चाहिए। जितना धनी ने शक्ति सामर्थ्य प्रदान किया है उसके अनुसार सभी को सेवा समर्पण करना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना सेवा समर्पण के कुछ भी नहीं मिलता है। न कछु इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। तो ये सुंदर साथ जी आगे हम पढ़ते हुए कीर्तन पुनः सुनेंगे। हिटोड़ा सुंदर साथ जी श्री राजेश जी चोलाकाई सुंदर साथ जी के द्वारा। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो वाणी गायन प्रस्तुत करेंगे। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज म कीर्तन ग्रन्थबाट प्रकरण 93 को चौपाई गाउन गएको छु। अब हम रह्यो न जावे, मूल मिलावे, हृदय चढ़ावई, हमारे घर चले सके हम तो हमारे घर चले। तू जो सिया, तू जो सिया, सीता आगे चल गई, सीता आगे चल गई, हम पीछ गई संसार। अब हम चले हमको साथ अपना ले, अब हम चले हमको ले। हमारे पीछे कोई न रहे, हमारे पीछे कोई न रहे, और रहो सो रहो, और रहो सो रहो, भूल सबके माफी, जिन जो हर शोक हो। अब हम चले हमको साथ अपना, चले हमको
करो जो मांगिया, याद करो जो मांगिया, हल्के दिखाया करे तो, खेला दिखाया करे तो, मोहम्मद कहे महबूब के, मोहम्मद कहे महबूब के, सुख में ओ सावते अब हम चले धाम को साथ अपना ले, अब हम चले धाम साथ अपना ले, कुर्बान में क्या कुर्बानी पहुँचाए धाम प्रणाम जी सुंदर जी। बहुत ही अच्छा कीर्तन था और बहुत ही मधुर स्वर में गायन हो रहा था। बीच में जो डिस्टरबेंस हुआ उसके कारण हमको पूरा आनंद नहीं प्राप्त हो पाया, फिर भी जितना भी सुना उसमें हमको आनंद तो प्राप्त हुआ है। हम चले धाम को साथ अपना ले, यहाँ पर सुंदर साथ जी जो भी सुंदर साथ जागृत हो गए हैं, जिनके हृदय में संसार की कोई भी कामना नहीं बाकी नहीं है, कोई भी कामना कोई इच्छा कामना बाकी नहीं है, एकमात्र धाम धनी का प्रेम और परम धाम के चिंतन ध्यान में पूरा समय व्यतीत हो रहा है। ऐसे सुंदर साथ और इंद्रावती की आत्मा अब परम धाम के शोभा ध्यान में डूबते हुए समाधिस्थ हो रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी एक और कीर्तन हम सुनेंगे। काठमांडू सुंदर साथ जी विष्णु गुरंग जी से मैं निवेदन करूंगा, एक कीर्तन का भाव प्रस्तुत करेंगे और उसके पश्चात तुरंत ही श्रीमुख वाणी चर्चा प्रारंभ होगी। सुंदर साथ जी आइए सुनते हैं विष्णु गुरंग जी से। प्रणाम सम्पूर्ण जुम में बस्नु भएको महात्मा जीलाई, सुन्दर साथजीलाई कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सोही सुहागनी धाम में भन्ने भजन बानी म आज प्रस्तुत गर्न गइरहेछु। सोही सुहागिन सोही सुहागिन धाम में जो करसी तरुसन सोहे सुहागिन धाम मेरो करसी तरुसन तोला मोला दिलमा पाका तोला मोला दिलमा पाका देसी सुख सबन धनी मेरा देसी सुख सबन साथ मेरे देसी सुख सबन
साथ मेरे देसी सुख सात माहे सैन्य धाम के इमनावली सिला साथ माहे सैन्य धाम के इमनावली सिला सो धन्य धाम को तुलसी सो धन्य धाम को तुलसी कलसी दृढ़ निर्धार साथ मेरा कलसी दृढ़ निर्धार धनी मेरे देसी सुख संबंध साथ मेरे देसी सुख पहले तोले बुद्धा जागृत पीछे तोले धनी अवे पहले तोले बुद्धा जागृत पीछे तोले धनी अवे और तोले इसका तारतम और तोले इसका तारतम तब पलटे उपलो भेष साथ मेरा तब पलटे उपलो भेष धनी मेरा देसी सुख संबंध साथ मेरे देसी सुख संबंध पीत परीक्षा प्रगति उठावे अपना भात परीक्षा प्रगट उठावे अपना भात और बोझा निभाए साथ को और बोझा निभाए साथ को और बोझा मसनल भरता धनी मेरा और बोझा मसनल भरता देसी सुख संबंध साथ मेरा देसी सुख तू पात साहे दीन की सो तो गरीबी से होए तो पात साहे
दीन की सो तो गरीबी जे होए और स्वांत सबुरी बिना और स्वांत सबुरी बिना कबहु न पाए कोई धनी मेरा कबहु न पाए कोई साथ मेरा देसी सुख संग साथ मेरे देसी सुख संग ले शाखा धनी कुरेमान की मोहम्मत कहे पुकार ले शाखा धनी कुरेमान की मोहम्मत कहे पुकार कर समझ सको सो समझिया समझ सको सो समझिया या सिरदार साथ मेरा या देसी सुख साथ मेरे देसी सुख सोही सुहागिन धाम के जो करसी तरु करसी तरु तोला मोला तोला मोला दिल माफाका तोला मोला दिल माफाका देसी सुख देसी सुख साथ मेरे देसी सुख धनी मेरे देसी सुख प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो ये सुंदर साथ जी, अब परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। जहाँ से कल चर्चा समाप्त हुई थी वहीं से आगे लेते हुए हम आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। सुख हक का महमत जानही, या जाने मोमीन
दूजा नहीं कोई अर्श में, बिना बुजरक रूहाना, बिना बुजरक रूहाना। शेर कहूँ तले बन की, शेर कहूँ तले बन की। एक बार ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी पुनः अब जहां से हम पिछले बार इस प्रकरण के शुरुआत में हम वर्णन सुन रहे थे लाल चबूतरा और बड़ोवन के। पिछले प्रकरण के शुरुआत में कुछ चौपाइयां जो थी वो लाल चबूतरा और बड़ोवन की थी। उसके बाद परम धाम के प्रेममयी लीलाओं का वर्णन आ गया था। तो पुनः फिर कहूं मतलब पुनः वापस अब लाल चबूतरा और बड़े वन की शोभा का वर्णन करते हैं। जो वन बड़ा विस्तार, जो बहुत ही बड़े वृक्ष हैं, जहां पर बहुत ही घने और फैले हुए वृक्ष हैं, उसके विषय में सुंदर सार जी हमने देखा था। फिर से देखेंगे। लाल चबूतरा 40 हांस में है और 10 हांस में ताड़वन है। रंगमहल की उत्तर दिशा में कुल 50 हांस में से 40 हांस में लाल चबूतरा है और 10 हांस में ताड़वन है। चबूतरे के ठीक सामने 41 वृक्षों की 41 हारें हैं। तो ये जो 41 वृक्षों की 41 हारें हैं, इसको बड़ोवन कहते हैं। और इसमें शुरुआत के 16 हारें, 41 वृक्षों की 16 हारें जो हैं वो एक बोम ऊंचे हैं, जो कि रंगमहल के 10 भौम के बराबर है। और उसके बाद जो है वृक्ष जो बाकी हैं वो 250 भौम ऊंचे हैं। वो भी बड़ोवन के ही वृक्ष कहलाते हैं, लेकिन वो 250 भौम ऊंचे। लेकिन अब इसमें हम देखेंगे सुंदर सार जी, उसमें भी 2 वैरायटी है। 16 वृक्ष के बाद कितने बचे? 25 वृक्ष, 25 हारें बचती हैं वृक्षों की। वो 25 हारें पूरे के पूरे 250 भौम ऊंची नहीं है सुंदर सार। तो उसमें भी क्या वैरायटी है, हम पहले चौपाई देखते हैं। भर चबूतरे आगू चलिया, जाए पहुंचिया केल के पार। पूरे लाल चबूतरा के सामने है। भर चबूतरे मतलब लाल चबूतरा के पूरे जितनी 40 हांस की चौड़ाई है, उस पूरी चौड़ाई के सामने बड़ोवन के वृक्ष हैं। 41 वृक्षों की 31 हालें। और ये जो है हम देखेंगे चित्र में सुंदर सार जी, ये देखिए ताड़वन के ठीक सामने लिबोई वन हो जाता है, केलवन और केलवन का मूल हो गया। इन दोनों के भी आगे जो है चले जाते हैं वृक्ष। बड़ोवन के जो 41 वृक्ष हैं उसमें से शुरू के 17 वृक्ष ताड़वन और लिबोई वन के सामने हैं। 17 वृक्ष के बाद और जो अगले 17 वृक्ष हैं वो केलवन के मूल के सामने है। लेकिन इसके बाद फिर 34 वृक्ष के बाद अभी और बचे ना, टोटल तो 41 हारे हैं। तो इसके बाद जो 7 हारे हैं वो मधुवन के सामने हो जाते हैं। तो वो जो है मधुवन के रूप हो जाते हैं। मधुवन के सामने होते हैं तो उनके बीच में से मधुवन के वृक्षों की हारें भी जाती हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं पहुंचिया केल के पार। चौपाई में क्या करें? जाए पहुंचिया केल के पार। केल के भी आगे चला गया, केलवन से भी आगे चले गए हैं। केलवन तो यहाँ 34 वृक्षों तक है, लेकिन बड़ोवन के वृक्ष और आगे निकल गए। जो वन आया चह बच्चे शोभा थी रोशन। और यहाँ पर हम देखेंगे सुंदर सार जी, जो वन आया चह बच्चे, यहाँ पर चह बच्चा करें खड़ोकली को। यहाँ पर हम देखेंगे सुंदर सार जी, खड़ोकली जो है उसकी शोभा कैसी है, ये देखिए। खड़ोकली को ही चह बच्चा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जो वन आया चह बच्चे, अर्थात खड़ोकली जिस वन के अंतर्गत आए हैं, या खड़ोकली के अंतर्गत जो वन आया है, अर्थात ताड़वन की बात शुरू हो गई है। इस चौपाई में ताड़वन की बात कही जा रही। जो वन आया चह बच्चे
शोभा अति रोशन, उसकी बहुत ही अद्भुत शोभा है। सुंदर साथ जी यहाँ पर हम देखेंगे 10 हाथ के सामने ताड़वन है, 10 हाथ का चौड़ा और 17 हाथ का लंबा, लंबाई में 17 हाथ है। एक हाथ 30 मंदिर, जैसे रंग महल में वैसे यहाँ पर भी होते हैं। तो 10 बगीचों की 17 हरे हैं, प्रत्येक बगीचा एक एक हाथ का लंबा चौड़ा है। तो कुल 170 बगीचे होने चाहिए थे, लेकिन खड़ोकली की वजह से एक बगीचा कम हो गया, तो कुल 169 बगीचे हो जाते हैं, 169 बगीचे। तो 169 जो बगीचे हैं ताड़ के हैं। फिर एक एक बगीचे के अंतर्गत और जाते हैं हम, तो देखेंगे किस प्रकार से 31 वृक्षों की 31 हारे हैं। किनार के 120 वृक्ष ताड़ के हैं, जिनकी ऊंचाई रंग महल के 10 भौम के बराबर एक ही भौम है। बीच में जो 29 वृक्षों की 29 हारे हैं वो 10 भौम अलग अलग बने हैं, और इनके सभी अलग अलग भौमों में हिंडोले हैं। जबकि ताड़ के जो वृक्ष 10 भौम के बराबर एक भौम ऊंचे, उनमें केवल नहर के ऊपर बीच में एक ही झूला आया है जो 10 भौम ऊपर से लटकता है। यहाँ पर सभी नहर के ऊपर सारे वृक्षों पर झूले नहीं आए हैं, केवल नहर के बीच में जो वृक्ष हैं दोनों तरफ के, उनके मेहराबों में हिंडोले आए हैं। इस प्रकार देखेंगे किनार के ऊंचे ताड़ के वृक्ष हैं, और ये बीच बीच में छोटे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ताड़ वन के हिंडोलों में एक नया प्रकार का सुख, काफी ऊंचाई से यहाँ पर हिंडोले नीचे आ रहे हैं, और जितनी ऊंचाई से हिंडोले लटकते हैं तो उतना ज्यादा वो सर्कल बनाते हुए झूला झूलते हैं। उतना ही यहाँ तक इतने ऊंचे हैं तो ऊंचाई भी तो ज्यादा जाएगी ना, झूलते समय काफी ऊंचाई तक जाएंगे। तो इस प्रकार से ताड़वन की शोभा का वर्णन शुरू हो रहा है। छाया करी जल पर तीनों तरफों वन, तो खड़ोकली के जल के ऊपर 3 तरफ से वृक्षों ने छाया की। यहाँ देखेंगे सुंदर सा जी, यह है खड़ोकली। एक तरफ तो रंग महल है और 3 तरफ ताड़वन के वृक्ष हैं। तो ताड़वन के वृक्षों ने 3 तरफ से डालियां फैलाकर खड़ोकली के जल चबूतरे तक छाया प्रदान की। यहाँ पर खड़ोकली के जल चबूतरे तक छाया होती है, और एक तरफ रंग महल के बाहरी हार मंदिर है। तो बाहरी हार मंदिरों के तो ऊपर जो है मात्र 33 हाथ के चौड़े छज्जे हैं, वो जल चबूतरे तक वो नहीं जाते हैं। इस प्रकार से खड़ोकली के जल चबूतरे तक 3 तरफ से वृक्षों ने छाया प्रदान की है। वहां पर 3 तरफ से हम यदि रोंस पर आते हैं या जल चबूतरे पर आते हैं तो वहां ऊपर हमको वृक्षों की छत दिखाई देगी, आकाश दिखाई नहीं देगा। ऊपर झरोखे महल के जल पर बने जो आए, और रंग महल के तरफ से झरोखे, एक तो 33 हाथ के छज्जे हैं, और जो प्रत्येक मंदिर में एक एक झरोखा है वो भी इसके ऊपर दिखाई देते हैं। तो जल के ऊपर से मतलब है कि जल के सामने वो ऊपर आए, ऊपर के भौमों में जल के दक्षिण दिशा में। देखेंगे सुंदर सा जी, यहाँ पर ये जैसे खड़ोकली है तो 3 दिशा में, उत्तर दिशा, पूर्व और पश्चिम, 3 दिशा से तब वृक्षों की डालियां आती हैं, और दक्षिण दिशा में रंग महल है, बाहरी हार मंदिर है, तो उनके झरोखे, ऊपरी भौम के जो झरोखे हैं हर एक भौम में दिखाई देते हैं। जल के ऊपर तक नहीं आए हैं, लेकिन जल के ऊपर से तात्पर्य ऊपर के भौमों में वो शोभायमान है। इन चह बच्चे की सिफत मुक्ते कहीं ना जाए। इस प्रकार चह बच्चे का अर्थ फव्वारा भी नहीं होता है, चह बच्चे का अर्थ होता है कुंड, जहां पानी एकत्रित होता है उसको चह बच्चा कहते हैं। इसलिए किसी जगह कुंड कह देते हैं, किसी जगह चह बच्चा कहते हैं, किसी जगह ताल भी कह देते हैं। तो ताल भी छोटे भी होते हैं, बड़े भी ताल होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर खड़ोकली को ही चह बच्चे के रूप में वर्णन किया जा रहा है। उसकी अद्भुत शोभा है, चारों तरफ की शोभा, ताड़वन के तरफ से जो शोभा है, वृक्षों की डालियां छाई हुई हैं, और खड़ोकली में किस प्रकार झिलना करते हैं वो सारा वर्णन रंग महल के वर्णन में आया था। तो खड़ोकली है तो ताड़वन के जमीन में, लेकिन अटैचमेंट है रंग महल से।
इसलिए रंग महल में जब भूल भुलवनी में आते हैं तो फिर खड़ोकली में भी आते हैं, खड़ोकली में आते हैं तो भूल भुलवनी में भी खेलते हैं, और ताड़वन में आते हैं तो खड़ोकली में जाते हैं, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। लेकिन साथ जी जाने से कोई मनाही भी नहीं है, जाना चाहे तो जा सकते हैं। कई वन है इत ताड़ के, कई खजूरी नारियल। यहाँ पर देखिए ताड़, खजूर और नारियल, ये तीनों ही वृक्ष लगभग मिलते जुलते होते हैं, तीनों ही ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं। तो यहाँ पर जो किनार पर जो वृक्ष हैं ताड़ के, खजूर के और नारियल, खजूर के वृक्ष भी लंबे लंबे होते हैं, नारियल के वृक्ष भी लंबे लंबे होते हैं, और ताड़ के वृक्ष भी लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो ये किनार के वृक्षों की बात है। और बीच में तो और भी कई प्रकार के और नाम कहते ले, बट पीपल, सर उमर, बट पीपल, बीच में ऐसा अनेक प्रकार के वृक्ष। तो बट पीपल के वृक्ष हमने देखा था, बट पीपल की चौकी में भी, बट घाट में भी। इनकी जो ऊंचाई है रंग महल के भौम के बराबर होती है। रंग महल की एक भौम, बट के वृक्ष की एक भौम, तो फिर उसकी दो भौम बनेगी, इसकी भी दो भौम बन जाएगी। इस प्रकार इन वृक्षों की ऊंचाई भी 10 भौम है, लेकिन हर भौम अलग अलग बने। जबकि ताड़ के वृक्षों की ऊंचाई 10 भौम के बराबर एक ही भौम है। सर कहते हैं खस के वृक्ष को, और उमर यहाँ पर गुजराती भाषा में उमर कहते हैं, इसी को गुलर भी कहते हैं। और ये उमरा या गुलर भी, गुलर का फल कहते हैं। इसी फल से अंजीर तैयार किया जाता है, जो ड्राई फ्रूट से अंजीर, इसी से तैयार किया जाता है। ए वन गहरा दूर लग, इत आय मिलिया केल घाट। इस प्रकार से ये जो है वन, कौन सा वन? ताड़ वन बहुत दूर तक है। तो कितने दूर तक है देखते हैं, सुंदर साहब जी आइए। ताड़ वन जो है बड़ो वन जितना दूरी तक तो नहीं है। ताड़ वन की लंबाई मैंने बताया 17 हाथ का लंबा है। मंदिर गिनेंगे तो 510 मंदिर का लंबा है। तो ताड़ वन के ठीक सामने पूर्व दिशा में लिबोई वन आया है, लेकिन लिबोई वन 500 मंदिर का चौड़ा है और ताड़ वन 510 मंदिर, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा बनाया हुआ। देखिए यहाँ पर लिबोई से थोड़ा आगे दिखाया गया है, 10 मंदिर ज्यादा हो जाता है, लगभग बराबर समझ सकते हैं। 10 मंदिर यहाँ पर 500 मंदिर के सामने 10 मंदिर बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर 510 मंदिर में ताड़ वन है, जो लिबोई वन को क्रॉस करते हुए केल वन से लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पर यही केल वन आगे जो नदी के किनारे का हिस्सा होता है उसको घाट कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर केल घाट शब्द यहीं पर प्रयोग किया है। केल वन के सामने केल घाट, तो केल घाट के सामने थोड़ा सा 10 मंदिर का ताड़वन का हिस्सा आ गया। केल वन के सामने 10 मंदिर, ताड़वन का 10 मंदिर का जो हिस्सा है वो केल वन के सामने आ गया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इत आय मिलिया केल घाट। इसमें सुंदर साथी चौपाई में जो चर्चनी का वर्णन है इसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है। यदि हमने चर्चनी सीखा है, समझा है, तो इस चौपाई को समझ सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। ये बात कहाँ की कही जा रही है पता ही नहीं चलता है। जमुना जल किनार लो, छाया चली दोरी बंध ठाट। इस प्रकार जमुना जल किनार तक, जल रोंस तक अर्थात पाल तक। जल रोंस के आगे जो पाल है जमुना जी की, ये देखते हैं जमुना जी की पाल की शोभा कैसी है। यहाँ जो ये पाल है ये केलवन देख रहे हैं, यहाँ पर केलवन। तो केल जो केल के वृक्ष हैं, केल घाट कहते हैं इसको, और इसके ठीक सामने केलवन होता है। केलवन है और केलवन के ठीक सामने केल घाट। तो केलवन के ठीक सामने केल घाट है, और केलवन के पश्चिम में, केलवन के पश्चिम में ताड़वन का 10 मंदिर का हिस्सा आ गया है।
ताड़वन का जो थोड़ा सा 10 मंदिर का जगह है वो केलवन के सामने आया है। तो इसकी जो वृक्ष की डालियां हैं, केलवन की ऊंचाई है 2 भम तीसरी चांदनी। केलवन की ऊंचाई कितनी है? 2 भम तीसरी चांदनी। केलवन के बीच बीच में से जो बड़ा वन के वृक्ष 5 हारे हैं उनकी ऊंचाई 5 भम है। तो इस कारण क्या होता है, केलवन की ऊंचाई भी 5 भम दिखाई देती है। देखेंगे दूसरे नक्शे में केल पुल है ना, तो ये केलवन की ऊंचाई भी 5 भम दिख रही है। जैसे इस पार है वैसे इस पार भी, दोनों तरफ ऐसे ही है। ठीक है नहीं, केलवन की ऊंचाई भी 5 भम और बट वन की ऊंचाई भी, वहां पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, वहां भी 5 भम दिखाई देते हैं। बीच के जो 5 वन है, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, ये जो 5 वन है इनकी ऊंचाई 2 भम तीसरी चांदनी दिखाई देती है। बाकी जो केल वन की ऊंचाई भी 5 भम दिखाई देती है और बट वन की ऊंचाई भी 5 भम दिखाई देती है। तो यहाँ के जो डालियां सब आपस में मिली हुई है। ताड़वन से लेकर के यहाँ पर ताड़वन के वृक्ष लिबोई वन के वृक्षों से मिले हुए हैं। वहां जो भीतर के जो वृक्ष हैं 29 वृक्षों की 29 हारे, उनकी अलग अलग 10 भम बनी है। तो उनकी डालियां लिबोई वन से मिल जाती हैं। लिबोई वन से आगे जाकर फिर केलवन और लिबोई वन की डालियां भी आपस में मिली हुई हैं। यहाँ से आगे जाकर के घाट पर तो पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे हैं, उनसे इनकी डालियां जाकर के मिल जाती हैं। तो डालियों से डालियों ऊपर ही ऊपर 7 घाट तक जा सकते हैं। छाया चली दोरी बंद ठाट, इस प्रकार डालियों फूलों पत्तों की कंटिन्यूअस निरंतर छत बन गई। कहीं पर खाली जगह भी नहीं है और कहीं पर बहुत ज्यादा घना भी नहीं। गहरा न कहूं छेदर शब्द आया वाणी में। जो ये जमुना का जल पहाड़ से उतरत। अब सुंदर सा जी यहाँ पर ताड़वन पूरा हो गया वर्णन। अब शुरू होता है जमुना जी का प्रकटन। जमुना जी से जहां से प्रकट होती है पुखराज पहाड़ से और जाकर के होज कसर ताल में समाहित होती है। तो इसका वर्णन जो है यहाँ पर किया जा रहा है, सुंदर जी करने जा रहे हैं। इस प्रकार से जमुना जी कहाँ से प्रकट होती है, कहाँ पर जाकर के अंत में समाहित होती है, ये सारा वर्णन हम देखेंगे नक्शे में। ये देखिए सुंदर, पुखराज पहाड़ से जमुना जी प्रकट होती है। जैसे इस संसार में भी हम देखेंगे जो भी नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हमेशा पहाड़ से ही प्रकट होती हैं। चाहे देखो गंगा नदी, जमुना नदी, से जो भी बड़ी बड़ी नदियां हैं ज्यादातर पहाड़ से ही प्रकट होती हैं। कि पहाड़ से कैसे प्रकट होती हैं? पहाड़ में क्या होता है, जनरली ऊंचाइयों में होते हैं पहाड़, तो वहां पर ठंडी के मौसम में और लगभग ठंडा मौसम ज्यादातर रहता ही है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो वहां पर जो बर्फ जम जाता है और जो वो पिघलता है तो जमुना जी या कोई भी नदी के रूप में नीचे प्रकट होकर के आता है। यहाँ पर हम देखेंगे सुंदर जी किस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। पुखराज पहाड़ से किस प्रकार जमुना जी प्रकट होती है, चौपाई के हिसाब से देखेंगे। जो ये जमुना का जल पहाड़ से उतरत उतरत, पहाड़ से नीचे उतरते उतरते गिरते गिरते किस प्रकार से जमुना जी के रूप में प्रकट होती है देखेंगे। तले आया कुंड में पहाड़ से निकसत, तले आया कुंड में, नीचे अब कौन सा कुंड में आता है? मूल कुंड में। और वहां से फिर पहाड़ से निकसत जमुना जी के रूप में किस प्रकार प्रकट होते हैं, प्रकट होती है। देखिए ये है मूल कुंड। यहाँ पर नीचे नीचे मूल कुंड की तलहटी में पानी आता सारा, ऊपर से उधर जो 16 धाराओं में, फिर 4 धाराओं में, पहले पुखराज ताल में 4 धाराओं में पानी गिरता, फिर आगे अद्विज के कुंड में 16 धाराओं में पानी गिरता है, फिर वहां से 784 पानी के पाइप के जो होते हैं उसके द्वारा नीचे तलहटी में आता पानी, अद्विज के कुंड की तलहटी में, वहां से डबू चबूतरा के तलहटी, फिर मूल कुंड के तलहटी में आता है। फिर यही पानी देखिए, ये जमुना जी, यहाँ से जमुना जी प्रकट हो गई। अब यहाँ से इसका नाम हो गया जमुना जी। वही जल पीछे से आ रहा था तो उसको जमुना जी नहीं कहते थे। एक्चुअल में आ रहा है पुखराज पहाड़ के आकाशीय महल की चांदनी से, खजाने का ताल का पानी आकाशीय महल की चांदनी में जाता है, वहां से गिरते गिरते पुखराज की चांदनी में आता है, फिर
पुखराजी ताल में 4 धाराओं में आता है, गिरता है, फिर वहां से आगे बढ़कर अद्विज के कुंड में 16 धाराओं में गिरता है, वहां से तरहटी में आता है, फिर वहां से ढपो चबूतरा और मूल कुंड की तरहटी में आता है, फिर यहाँ से जमुना जी प्रकट होती है। इसको मूल कुंड इसलिए कहते हैं, जमुना जी का मूल है ये। जमुना जी को मूल छा बने रहे इसका मूल कुंड बन। यमुना जी के मूल में पहाड़ बनियो चबूतर। अब शुरू से बता रहे, यमुना जी के मूल में पहाड़ बना हुआ है, पुखराज पहाड़ बना हुआ है, जो कि 1000 हाथ के गोल चबूतरे पर आया हुआ है। देखेंगे सुंदर से किस प्रकार से ये पुखराज पहाड़ है। ये 1000 हाथ का गोल चबूतरा है और इसके ऊपर ये पूरा पुखराज पहाड़ खड़ा है। 1000 ऊंचा पुखराज पहाड़ है। ये आकाशी महल है। यहाँ से पानी नीचे उतरता है, फिर यहाँ पर 4 धाराओं में पुखराजी ताल में, फिर 16 धाराओं में अद्विज के कुंड में, यहाँ से तरहटी में आ जाता है। तरहटी से फिर डबो चबूतरा के तरहटी, फिर मूल कुंड के तरहटी, वहां से फिर पूर्व दिशा में जमुना जी के रूप में सारा जल प्रकट होता है। आगू कुंड दूजा भयो, जहां से जल चलिया उतर। सबसे पहले करें पहाड़ बनियो चबूतर। 1000 भौम ऊंचा पुखराज पहाड़ है, उसके ऊपर फिर से 1000 भौम ऊंचा आकाशी महल है। ये पुखराज पहाड़ कहते हैं इसको। ये पूरा पुखराज पहाड़ पूरा समूह भी कहलाता है, लेकिन ये जो पहला हिस्सा है 5 पेड़ के ऊपर है, जो इसको भी पुखराज पहाड़ कहते हैं। तो पहला हिस्सा जो पुखराज पहाड़ है, और यहाँ पर जो है इसमें पुखराजी ताल में सबसे पहले पानी आता है, इसके बाद 16 धाराओं से अद्विज के कुंड में पानी आता है। तो पहला कुंड हो गया पुखराजी ताल और दूसरा कुंड हो गया अद्विज का कुंड। तो यहाँ से आगू कुंड दूजा भया, अद्विज के कुंड को दूसरा कुंड कह रहे हैं। जहां से जल चल गया उतर, वहां से पूरा पानी नीचे उतरता है। 784 पानी के पाइप के द्वारा पूरा पानी अद्विज के कुंड के तरहटी में आता है, और वहां से फिर क्या होता है, पहले कुंड चबूतरा आगू दूजा स्वयं। इस प्रकार से हम देखेंगे। अद्विज के कुंड के पश्चात यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर यह है ढपो चबूतरा, और ढपो चबूतरा के बाद में मूल कुंड आ जाता है। आगू कुंड चबूतरा, आगे ढपो चबूतरा और मूल कुंड है, जहां से जमुना जी प्रकट होती है। चारों तरफों बैठक जल उज्ज्वल खुशबू है। तो मूल कुंड में क्या होता है सुंदर सा जी, चारों तरफों बैठक जल उज्ज्वल खुशबू। मूल कुंड में चारों तरफ हम देखेंगे सुंदर सा जी, ये देखिए ये है मूल कुंड। मूल कुंड के चारों तरफ बैठक बनी हुई है, सिंहासन कुर्सियां रखी हुई है, बीच में जल उज्ज्वल है, और यहाँ पर खुशबू यानी सुगंधित शीतल हवा, मंद मंद हवा प्रवाहित हो रही है। सुंदर सा जी, शीतल सुगंधित हवा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। ये मूल कुंड बीच में 1200 कोस का लंबा चौड़ा है लगभग, और ये मूल कुंड का जो चबूतरा है कुल मिलाकर के 3700 कोस का लंबा चौड़ा है। तीसरे हिस्से में 1200 कोस का ये मूल कुंड है। तो मूल कुंड के ठीक सामने हम देखेंगे जमुना जी किस प्रकार प्रकट होती है। तो यहाँ पर 9 मेहराबें हैं 400-400 कोस की। बीच में जो मेहराब है 400 कोस की, उसके सामने जमुना जी प्रकट होती है, और दाएं बाएं जो 400-400 कोस की मेहराब है, उन दोनों मेहराबों में आधे हिस्से में पाल है और आधे हिस्से में जल रोस। जमुना जी से लगते हुए जल रोस है 200 कोस यानी 250 मंदिर की चौड़ाई में, और उसके बाद 200 कोस यानी 250 मंदिर की चौड़ाई में पाल। दोनों तरफ ऐसे ही है। बीच में 500 मंदिर की चौड़ी या 400 कोस की चौड़ी जमुना जी है, और दोनों तरफ 250 मंदिर की चौड़ाई में जल रोस और पाल। ये पूरा सेट जो है तरहटी से चला आ रहा है, दिखाई देता है। यहाँ पर तरहटी का मूल कुंड का जो चबूतरा है उसके पूर्व दिशा में प्रकट होने पर वो दिखाई देते हैं, लेकिन ये चले आ रहे हैं अंदर से। तरहटी में जाएंगे तो तरहटी में भी मूल कुंड के जो दीवार है उसमें पूर्व दिशा से यहाँ से जमुना जी प्रकट हो चुकी है। यहीं पर जल रोस और पाल जो भौम भर ऊंचे हैं, तरहटी से भौम भर ऊंचे हैं, वो अंदर से चले आ रहे हैं, और ये बाहर तो फिर जमीन के
कमर भर ऊंचे हो जाते जमीन से बस। इस प्रकार से यहाँ पर जमुना जी का जल प्रकट होता है। यहाँ पर सुंदर सा जी समझने में एक बार थोड़ा सा मेहनत होता है। अब ये शोभा एक बार समझ गए आप, अब देखिए यहाँ पर लीला कैसे होती है। सखियां सब धाम धनी श्री राज श्यामा जी सुंदर किशोर स्वरूप नए नवेले दूल्हे के समान श्रृंगार सजकर यहाँ पर खड़े हैं राज जी श्यामा जी, और सभी सखियां भी खड़ी हैं सुंदर किशोर स्वरूप वाली सखियां। स्वयं को उसी रूप में देखिए, परात्म किशोर सखी स्वरूप में, और यहाँ पर कैसे खेल रही है वो देखिए। राज जी श्यामा जी सखियां किस प्रकार से यहाँ पर खेल रहे हैं। जमुना जी प्रकट होती तो है, लेकिन आधी दूरी तक ढपी जमुना है, आधी दूरी तक खुली जमुना। अर्थात जमुना जी आधी दूरी तक जमुना जी के ऊपर में छत बना हुआ है, आधी दूरी तक छत नहीं है, खुला है, खुला आकाश है। तो इसको खुले आकाश वाले आधी दूरी को खुली जमुना जी कहते हैं, तो जिस पर छत बना है उसको ढपी जमुना जी कहते हैं। ये छत किस पर बना देखेंगे, दोनों तरफ पाल पर दो दो थंबों की हार है किनार पर। यहाँ पर दो हारे थंबों की इस पाल पर है और दो हारे थंबों की इस पाल पर है। इसका चौपाई में भी वर्णन आएगा, देखेंगे। चारों तरफ चबूतरा जमुना दो किनार, इस प्रकार मूल कुंड के चारों तरफ चबूतरा हो गया। अब जमुना जी प्रकट होती है तो उसके बारे में यहां से बताते हैं। जमुना दो किनार, जमुना जी के दोनों किनार पर क्या है, जल रोस और पाल है। तो चली दो द्योहरी दो भार, तो दोनों किनार पर जो पाल है वहां पर दो दो हारे, दोनों तरफ के पाल पर खंभों के दो दो हारे हैं। देखिए यहाँ पर भी पाल पर दो हारे हैं, यहाँ भी दो हारे हैं। और इसका हम जो है देखना चाहेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा भी है, ये यहाँ पे दिख सकते हैं। यहाँ पर हमको ये देखेंगे जमुना जी प्रकट हुई है तो आधी दूरी तक ढपी हुई है, ये ढपा हुआ हिस्सा है, और ये खुला हुआ हिस्सा खुली जमुना जी कहते हैं। तो यहाँ पर चौपाई देखिए, कहने का तरीका इस प्रकार है। जमुना दो किनार चली द्योहरी दो भार, जमुना जी के दोनों किनार पर दोनों तरफ थंबों की दो दो हारे हैं, लेकिन द्योहरी की दो हार कहेंगे। एक हार जमुना जी के एक तरफ है द्योहरी की, और एक हार दूसरी तरफ है। हम देखते हैं नक्शा फिर से, देखिए द्योहरी एक गुम्मट बने हुए हैं दहलानों के ऊपर, तो यहाँ पर एक हार द्योहरी की एक तरफ है दक्षिण दिशा में, और एक हार है उत्तर दिशा में। यहाँ भी 10 देवरी है, यहाँ पर 10 देवरी है, और बीच में ढपी जमुना जी पर 5 देवरी, क्योंकि आधी दूरी तक है ये। तो इस प्रकार से कुल 25 देवरियां इसको कहा जाता है। और ये जो बात कही जा रही थी, एक कुंड हुए दो विविध, द्विज का कुंड और मूल कुंड, इस प्रकार से दो कुंड होते हैं। केतेक लग ढांपी चली तरफ दो थंब हार, तो केतेक लग मतलब कुछ दूरी तक यमुना जी ढपी हुई है। किस प्रकार से ढपी है, दोनों तरफ पाल पर थंबों की दो दो हारे हैं, दोनों तरफ की पाल पर, इस पाल पर थंबों की दो हारे इस किनार पर और इस बाहरी किनार पर है। इधर भी पाल के दोनों किनारों पर थंबों की हार है, उन्हीं थंबों के ऊपर छत बनता है और छत के ऊपर देवरी बनती है। तो आधी दूरी तक जो छत है जमुना जी के ऊपर भी है, जस्ट लाइक पुल, पुल के जैसे ये छत बन गया है। यहाँ पर नीचे, यहाँ पर कोई पिलर नहीं है, कोई थंब नहीं है, थंबे तो बस ये पाल के किनार पर है, वही है। जलरोस के किनार पर, जमुना जी की तरफ के किनार पर यहाँ पर कोई भी थंब नहीं है। एक लंबा पुल बन गया समझो, 250 मंदिर जलरोस, 500 मंदिर जमुना जी, 250 मंदिर जलरोस, 1000 मंदिर का लंबा पुल जैसा बन गया यहाँ पर। इसलिए चौपाई में भी इसे कहा गया पुल जैसा। एक लग ढांपी चली तरफ दो थंबहार, तो दोनों तरफ पाल पर थंबों की दो दो हारे हैं, और इसके आगू जुदी जिनस, आगे खुली जमुना जी है, वहां के मतलब अलग प्रकार का जिनस, मतलब क्वालिटी या बनावट अलग है। चली देहरी दो किनार, इस प्रकार दोनों किनार पर दहलानों की चांदनी पर देहरी की हार है, 10-10 देहरियां दोनों तरफ हैं, और ढपी जमुना जी पर 5 देहरी है। सुंदर सा जी ऊपर ढांपिया पुल जो शोभा ले तो सुंदर,
इस प्रकार पुल के जैसा छत बन गया, अत्यंत सुंदर शोभा है। सुंदर सा जी यहाँ पर हम देखिए, यहाँ नीचे खड़े हैं, यहाँ पर जल रोज पर दौड़ रहे हैं। ये जो थंबों की दो हारें देहलान बनी हुई पाल पर, उस पाल पर यहाँ से दौड़ते हुए पाल पर खेल रही हैं सखियां, दौड़ते हुए पुखराजी रोज यहाँ बाहर पर जो वृक्ष आए हुए हैं बड़ो बन के, वहां पर दौड़ते हुए सखियां चली जाती हैं। इस प्रकार सुंदर सा जी यहाँ पर पुखराजी रोज, फिर वन की रोज, सब शोभा है। यहाँ पर देखिए जल रोज पर, पाल पर, और यहाँ छत पर आकर के भी सखियां कैसे खेल रही हैं, धामधनी के साथ में दौड़ रही हैं, धामधनी के साथ में, या सखियां आपस में मिल करके कैसे पकड़न पकड़ाई खेल रही हैं, झूला झूल रही हैं। सारी शोभा हम ध्यान चितवनी में देख सकते हैं। ये चरचनी जो है ये समझने का विषय है, थोड़ा बौद्धिक विषय भी हो जाता है, लेकिन उसके समझने के बाद फिर जो लीलाओं का विषय आता है, तो लीलाएं जो है वो प्रेम का विषय है। सुंदर सा लीलाएं और चरचनी जो है आपस में कनेक्शन है, लेकिन चरचनी जो है वो समझने के बाद ही लीलाओं का चितवनी हम ठीक तरह से कर सकते हैं। इसलिए इस परिक्रमा ग्रंथ में भी हम देख रहे हैं चरचनी का वर्णन किया गया है। ऊपर दिहरी जड़ाव ज्यों जल खलकत चलिया अंदर, ऊपर रत्न जड़ित देहरी बनी हुई है, दोनों तरफ 10-10 देहरियां हैं, रत्न जड़ित है, अनेक रंग के रत्न जड़े हैं, अनेक रंगों की चित्रकारी बनी हुई है, और ये बीच में पुल जैसा बना हुआ है आधी दूरी तक, जिस पर 5 देहरी है। तो नीचे जल खलकत चलिया अंदर, नीचे जल जो प्रवाहित होने की आवाज आती है उसको खलकना कहते हैं। खलकना मतलब हिलते हुए, जल खलकत चलिया अंदर। इसके पुल के या इस छत के नीचे जमुना जी मधुर ध्वनि करते हुए प्रवाहित हो रही है। जमुना जी या कोई भी जल जब प्रवाहित होता है तो उससे भी थोड़ा सा आवाज तो आता है। सुंदर सा जी इस प्रकार ऊपर ये 5 देहरी जो है रत्न जड़ित देहरियां हैं, इधर 10-10 देहरियां हैं, कुल मिला के 25 रत्न जड़ित देहरियां हैं। सुंदर सा जी 4 थम बहारे चलिए, ऊपर ढापी तरफ 2, कुल मिलाकर के 4 हारे हो जाते हैं। 2 हारे इस पाल पर और 2 हारे इस पाल पर, थंबों की 4 हारे चल रही हैं, और यहाँ पर दोनों पाल पर तो छत बनी हुई है, बीच में आधी दूरी तक जमुना जी के ऊपर भी छत बनी है। 2 किनारे बैठक यो चल आई दूर लो, ए जल जमुना जो, इस प्रकार दूर लो, आधी दूरी तक जमुना जी ढपी हुई है और उसके आगे फिर आधी दूरी तक जमुना जी खुली है। इस प्रकार मरोड़ में पहुंच जाती जमुना जी, जहाँ टर्निंग पॉइंट है, जहां जमुना जी दक्षिण दिशा में मुड़ती है, वहां तक इस प्रकार की शोभा है। 2 किनारे बैठक वन गहरा गिरदवा, इस प्रकार दोनों तरफ पाल पर, यहाँ पर जो देहलान बनी हुई है पाल के ऊपर, यहाँ पर सिंहासन कुर्सियां बैठने के लिए बहुत जगह है, और इसके भी बाहरी तरफ देखेंगे तो वन गहरा गिरदवा, इसके दोनों बाहरी तरफ जो है घना वन है, बड़ो वन के वृक्ष हैं। फिर उसके बाद और जाएंगे तो महावन, मधुवन, बहुत सारे वन मिलेंगे। अति शोभा तो जोई की इन जुबा कहीं न जाए, इस प्रकार जमुना जी की बड़ी अद्भुत शोभा है। दोनों तरफ जगमगाते हुए पाल, थंबे, देवरियां, और उसके बाद फिर बड़ो वन के वृक्ष, वो भी जमुना जी के जल चबूतरे तक छाया करते हुए शोभायमान। सुंदरता जी दोनों तरफों द्योहरी कई कंगूरे कलश ऊपर, इस प्रकार दिखेंगे कंगूरे, कलश और कांगरी, 3 चीजें हैं। सुंदरता जी यहाँ पर देखिए देहरी के ऊपर ये कलश होता है, लेकिन कंगूरा जो है और कांगरी किनार पर होते हैं। इस छत की किनार पर एक कांगरी बनी हुई यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए कांगरी बनी हुई। सुंदर सा जी तो कांगरी क्या होता है, देखिए ऐसे ऊपर से नुकीली या गोल, ऐसे छोटी छोटी गोल गोल या ऊपर नीचे त्रिकोणीय आकृति जैसी बनी होती है। इसमें बीच में थोड़ा ऊंचा बन जाता है, थोड़ा ज्यादा ऊंचा हिस्सा, उसको कंगूरा बोलते हैं। तो थोड़ा बीच में से छोटा छोटा होगा, फिर एक ऊंचा वाला हिस्सा आ जाएगा, फिर छोटा छोटा, फिर एक ऊंचा आएगा, तो उसको कंगूरा कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो देहलान है, देहलान की चांदनी पर किनार पर चारों तरफ कांगरी और कंगूरे की शोभा है। ये सुंदर सा जी, और कलश तो जो है गुम्मट के ऊपर ही है,
कंगुरे कलश ऊपर इत बैठक अति सुंदर, चल आए दो चबूतर। इस प्रकार बहुत ही सुंदर बैठक की शोभा हुई है। दोनों तरफ जो चबूतरे यानी पाल जो है कमर भर ऊंचे हैं, इसलिए उनको इस चौपाई में चबूतरा कहा जा रहा है। दोनों तरफ पाल के ऊपर बहुत ही सुंदर बैठक की शोभा बनी हुई है। सुंदर सा जी, ए जल तरफ ताल के इतते चलिया मोर। इसके पश्चात अब ये जमुना जी जो है तरफ ताल के, होज को सर के ताल के तरफ मुड़ जाती है। देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं ईशान कोने का मरोड़, टर्निंग। यहाँ पर दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है, होज को सर तालाब के तरफ जाने के लिए यहाँ पर जमुना जी मुड़ जाती है। यहाँ पर जो मरोड़ है, यहाँ पर चारों कोनों में 4 महल हैं और यहाँ से केल पुल तक 5 महल 4 चबूतरे आते हैं। सुंदर सा जी, अब इसको देखिए सुंदर सा जी, जो है आप यदि शोभा एक बार समझ चुके हैं तो बार बार इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर वहां की शोभा का, प्रेम में लीलाओं का वर्णन चल रहा है, तो बार बार दिमाग में इसी में उलझे रहेंगे, जोर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छी तरह से एक बार समझ लो, फिर परिक्रमा की वाणी पढ़ो, फिर आप प्रेम और आनंद में डूबेंगे। ये तो क्या होगा पता नहीं, ये क्या वर्णन है, कहाँ का वर्णन है। बोलेंगे कि वाणी जो है ये तो हकीकत की वाणी है कि कर्म कांड है, अपने बुद्धि लगा लगा कर। हमारी कमी जो है उसको नहीं देखेंगे, हमारी कमी नहीं देखेंगे, वाणी में कमी दिखाई देगी। तुमको इसको बुझाने करूं सब उपाय। सुंदर सा जी, इसको बुझाने का उपाय है ये परिक्रमा की वाणी। यहाँ शोभा समझेंगे तब तो यहाँ की लीलाओं का ध्यान कर सकेंगे। यहाँ पर जल रोज पर, पाल पर किस प्रकार राज्य सामजी सखियां खड़े हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। राज्य के साथ हाथ पकड़ करके मैं चल रही हूँ, राज्य के साथ अंग से अंग लगा करके झूला झूल रही हूँ। राज्य मुझे किसी प्रेम से बातें कर पुकार रहे हैं, मेरे हाथों को स्पर्श कर रहे हैं। राज्य की कैसे मुझे प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। सारी लीलाओं का ध्यान यहाँ पर करना होता है। सुंदर, अब ये शोभा जो है आपने समझा नहीं है तो फिर आपको कैसे समझ में मजा आएगा। चौपाई कोई धीरे धीरे नहीं, चौपाई पढ़ते जाओ, तुरंत हमारे दिल में वो दृश्य आते जाना चाहिए। उसको जो है समझने का काम पहले कर लो, उसके बाद बस परिक्रमा की वाणी में प्रेम और आनंद में लीलाओं में डूबने के काम बाकी रहेगा। एक द्योहरी एक चबूतरा, ये शोभा तिजोर। यहाँ से मरोड़ से केल पुल तक एक द्योहरी एक चबूतरा, एक द्योहरी एक चबूतरा, इस प्रकार से शोभाई है। द्योहरी में सिर्फ द्योहरी नहीं है, महल के ऊपर द्योहरी है। और ये जो महल है रंग महल के एक चौरस हवेली के समान है लगभग, मंदिरों की यार, बीच में थम्बों की यार, चबूतरा सारी वैसे ही चौरस हवेली के समान ही सारी शोभा है। ए वन की शोभा क्यों कहूं, पेड़ चले आए बराबर। इस प्रकार वन की शोभा का क्या वर्णन करें। यहाँ पे जो पुखराजी उसमें वृक्षों के 2 हारियां हैं, बराबर चली आ रही हैं साथ में, वो कभी भी अलग नहीं हुई। 2 तरफों जुगते हैं आए द्योहरियां ऊपर, और ये वृक्षों की जो डालियां हैं दोनों तरफ, द्योहरी के ऊपर से होते हुए जमुना जी के जल चबूतरे तक डालियां फैलाई हैं। जमुना जी के जल चबूतरे तक डालियां छाई हुई हैं। सुंदर सा जी, जल रोज पाल सबको ढकते हुए ऊपर से आती हैं। और जल चबूतरा भी जो 125 मंदिर का चौड़ा है, वहां तक डालियां दोनों तरफ से छाई हुई है। तो बीच में केवल 250 मंदिर जमुना जी ही खुले आकाश वाली होती है, बाकी दोनों तरफ से 125 मंदिर का जगह जो है जल चबूतरा होता है और उसके ऊपर डालियां छाई होती हैं। ये तो लंबा वन आए मिलिया जमुना भर किनारा। देखिए सुंदर से, ये तो लंबा वन, यहाँ पर लंबा वन से तात्पर्य क्या है, महावन। तो देखेंगे सुंदर सा जी, महावन कहाँ पर आया, यहाँ पर कहाँ की बात चल रही देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, ये पुखराजी रोज है जिस पर वृक्षों के 2 हारे हैं, और पाल और पुखराजी रोज के बीच में वन की रोज भी है 250 मंदिर की चौड़ाई में। तो पुखराजी रोज के पश्चात यहाँ पर देखिए ये रेती रमण लिखा हुआ है, रेती रमण, या जो 250 मंदिर की चौड़ाई में रेती रमण है, फिर 500 मंदिर की चौड़ाई में महावन है, और उसके फिर दक्षिण दिशा में 500 मंदिर की चौड़ाई में
मधुवन। ये देखिए महावन और मधुवन, ये लंबा वन इसी को कह रहे हैं। महावन और मधुवन को लंबा वन कहा जा रहा है इस चौपाई में। इत लंबा वन आय मिलिया जमुना भर किनार, इत थे छतरी ले चलिया पहुंचा पहाड़ के पार। इस प्रकार सुंदर सा जी, छतरी का मतलब क्या है? डालियां, डालियों की छत। यहाँ से जो महावन और मधुवन के वृक्ष आए हैं वो एक दूसरे से डालियां मिलते हुए वृक्ष जो है पूरे पुखराज पहाड़ के पश्चिम में पूरा होते हुए फिर घूम करके पूरे चारों तरफ पुखराज पहाड़ को घेर करके आएगा। यहाँ जमुना जी के किनारे से महावन शुरू हो जाता है और मधुवन भी यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो उसके पश्चात ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए पुखराज पहाड़ को घेर के ये महावन के वृक्ष आए हुए हैं, जिसको यहाँ पर लंबा वन कहा जा रहा है। छतरी ले चलिया पहुंचा पहाड़ के पार, पुखराज पहाड़ के उस पार यानी पश्चिम दिशा तक चला गया, वहां से घूम करके फिर वापस पूर्व दिशा में आ जाते हैं। दो किनार सीधी चली आए पहुंचा केल घाट। इस प्रकार दोनों तरफ इसी प्रकार 5 महल और 4 चबूतरे होते हैं यहाँ पर दोनों तरफ, और इस प्रकार चलते हुए केल पुल पहुंच जाते हैं। मरोड़ से लेकर के केल पुल तक दोनों तरफ 5 महल और 4 चबूतरे इसी प्रकार आए हुए। एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, अल्टरनेट एक के बाद एक आते हैं। तो इस प्रकार से केल पुल तक 5 महल 4 चबूतरा की शोभा है। अब केल पुल के पश्चात यहाँ पर 7 घाट होते हैं, फिर बट पुल आ जाता है। तो दोनों पुलों के बीच में जमुना जी के दोनों तरफ 7 घाट हैं, और दोनों तरफ हम देखेंगे तो सबसे पहले जलरोस है, फिर पाल, वन की रोस, पुखराजी रोस, फिर 7 वन होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों तरफ की शोभा आई है। एक चौक दियोहरी इतनो ये बनियो जो यशोधा ठाट। तो केल पुल तक के एक दियोहरी मतलब एक महल और एक चौक मतलब एक चबूतरा, एक महल और एक चबूतरा केल पुल तक है। मरोड़ से लेकर केल पुल तक दोनों तरफ पाल पर एक दियोहरी एक चबूतरा है, और केल पुल और बट पुल के बीच में पाल पर 7 घाट है। बड़ोवन के वृक्षों की 5 छारें हैं, तो दोनों अलग अलग लोकेशन है। ये पाल है, पाल पर बड़ोवन के वृक्षों की 5 छारें हैं 7 घाट में। लेकिन इसी पाल पर केल पुल के उत्तर तरफ, इसी पाल पर केल पुल के उत्तर तरफ 5 महल और 4 चबूतरे, वो भी पाल पर ही है। लेकिन छूटक देवरिया जल रोस पर, एक महल एक चबूतरा पाल पर है, बड़ोवन के वृक्षों की 5 छारें भी पाल पर हैं, लेकिन छूटक देवरिया कहाँ पर है? जल रोस पर है। सबका लोकेशन ध्यान रखेंगे सुंदर सर जी। छूटक छूटक देवरी 7 घाटों में है। अब देखिए छूटक छूटक देवरी, छोटी छोटी देवरियां, तो ये भी कहने के लिए छूटक है सुंदर सर जी, वास्तव में ये भी कोई छोटी नहीं है। छूटक देवरियां हैं, 7 घाटों की संधि में जल रोस पर आई हैं। ये भी चबूतरे पर महल ही है, महल की छत पर गुम्मट देवरी बनी हुई है। तो छत पर जब गुम्मट बन जाता तो उसको क्या कहते हैं? देवरी कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी कोई मंदिर के ऊपर गुम्मट या देवरी बना होता, उसी प्रकार से इसको शोभा कहा गया है। तो ये भी एक चौरस हवेली के जैसे ही है। ये सभी देवरियां जो महल हैं, ये भी 6 छूटक देवरियां भी 6 महल हैं, और उनके छत पर देवरी बनी हुई है। यहाँ पर झिलना करने के पश्चात सखियां श्रृंगार करती हैं, आपस में एक दूसरे का श्रृंगार सजती हैं, और धाम धनी को, श्यामा जी को भी अपने हाथों से स्वयं श्रृंगार कराती है। सुंदर सा जी चितवनी में देखिए कितना आनंद का विषय है। स्वयं को पहले किशोर सखी स्वरूप में देखिए, और मैं जो है धाम धनी राज जी महाराज के अंगों में हार आभूषण पहना रही हूँ, उनके वक्ष स्थल पर गले पर हार पहना रही हूँ, अपने हाथों से उनके कोमल अंगों को स्पर्श करते हुए उनके एकदम नजदीकी एहसास का सुख प्राप्त करती हूँ। 2 किनारे जड़ाव ज्यों क्यों कहूँ शोभा जुबाए। इस प्रकार जमुना जी के दोनों किनार पर छुटक छुटक देवरियां हैं। जड़ाव ज्यों, जड़ाव का मतलब होता है रत्न जड़ाव, रत्न जड़ित, तरह तरह के नग जवाहरात जड़े हुए हैं रंग बिरंगी चित्रकारी से, और जगमगाहट से युक्त है। रंग बिरंगी तेजोमय किरणें
निकल रही है, इतने सुंदर है सुंदर साथ जी। एक कंकड़ी की भी शोभा यदि हम देख लेंगे उससे भी हम दृष्टि नहीं हटा सकते। शोभा देख पाते नहीं है, बोलेंगे इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो, शॉर्टकट कर दो। क्यों शॉर्टकट करें, सारा आनंद लेते हुए चलो ना, काय करे शॉर्टकट करें, क्यों छोड़ दें भाई, सारा एंजॉय करना, पूरे 25 पक्ष से अपना तेमा झिलजो रात ने दिन। यहाँ की शोभा समझेंगे तो यहाँ भी लीलाओं का चितवनी कर सकते हैं ना। क्या कहा परिक्रमा में कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह हैं, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। दिन रात जो है किस प्रकार हमने वहां पर पल पल प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं धाम धनी के साथ में, उसको सुंदर सा जी रात दिन रंग प्रेम में विलास किए। कैसे राज्य से प्रेम से मिलते हैं हम, दौड़ते हुए राज्य से लिपट जाते हैं। जैसे कोई बहुत ज्यादा प्रेमी दौड़ते हुए आपस में अपने प्रेमास्पद से गले मिल जाता है, उस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। इत्थे चले ताल नो एक दिहोरी एक चबूतर। अब यहां देखिए बट पुल के पश्चात क्या होता है, बट पुल के पश्चात फिर से ये देखिए ये बट पुल है और ये है अग्निकोण का मरोड़। यहां से जिस प्रकार ईशान कोने के मरोड़ से केल पुल तक 5 महल 4 चबूतरे थे, उस प्रकार से यहाँ पर भी बट पुल से ईशान कोण के मरोड़ तक, अग्निकोण के मरोड़ तक यहाँ देखेंगे सुंदर सा जी। ये देखिए ये है अग्निकोण का मरोड़। यहाँ से जमुना जी आई और ये होज कोसर तालाब की तरफ मुड़ गई, इसको अग्निकोण का मरोड़ कहते हैं। और इससे पहले हम जो पुखराज पहाड़ की तरफ जो देखे थे सुंदर सा जी, उसे कहते हैं ईशान कोण का मरोड़। कोने का नाम इसलिए याद रखना पड़ता है। यहाँ पर जो ये अग्निकोण का मरोड़ है, इससे बट पुल तक दोनों तरफ ये 5 महल 4 चबूतरे हैं। ये देखिए ये है बट पुल और ये है मरोड़। यहाँ पर 1 महल 1 चबूतरा, 1 महल 1 चबूतरा, इस प्रकार 5 महल 4 चबूतरे हैं। और मरोड़ में चारों कोनों में 4 महल हैं, जिनकी मेहराबों पर जमुना जी के ऊपर 2 हिंडोले हैं और 2 हिंडोले पाल पर आते हैं। यहाँ से मरोड़ से लेकर हौज कोसर तालाब तक फिर से दोनों तरफ की पाल पर थंबों की 2 दोहारे हैं और इनकी छत पर 90 देहरियां, क्योंकि यहाँ पर जगह ज्यादा है। वहां पर पुखराज पहाड़ में क्या हो गया था, वहां पर पुखराज पहाड़ में क्या हुआ था, यहाँ पर बहुत जगह कवर कर लिया। पुखराजी ताल ने, अद्विच के कुंड ने, डबो चबूतरा मूलकुंड, ये सब ने मिलकर के क्या बहुत जगह कवर कर लिया था। इसलिए यहाँ जगह कम था, इसलिए मात्र 10 देहरी एक लाइन में है। जबकि यहाँ पर कोसर ताल के तरफ में काफी जगह, यहाँ पर लंबाई ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर 90 देहरियां आई हैं। देहरियों का डिस्टेंस और लंबाई चौड़ाई वहां और यहाँ बराबर, दोनों तरफ देहरियां दोनों तरफ समान लंबाई की हैं और दोनों तरफ जो है एक जैसी देहरियां हैं। पाल पर थंबों के 2 हारे, इस पाल पर भी हैं, इस पाल के भी दोनों किनार पर थंबों के 2 हारे हैं। और यहाँ पर 90 देहरियां दोनों तरफ पाल पर बनी हुई है। दोनों तरफ यहाँ भी तो जो हौज मिली यूं कर, इस प्रकार 90 देहरियों की शोभा है। और ये जमुना जी का जल आगे फिर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए हौज कोसर तालाब में समाहित हो जाता है। देखिए हौज कोसर तालाब में जमुना जी का जल कैसे समाहित होता है। ये जमुना जी का जल हौज कोसर तालाब में समाहित हो जाता है। अंत में जाकर के श्री मोहम्मद के मोमिनो में बोलत बुद्ध माफक, इस प्रकार मोहम्मद जी सभी सुंदर साथ जी से कह रहे हैं कि ये वर्णन में संसारिक के शब्दों में कह रही हूं। यहाँ पर जो लिमिटेशन है, शब्दों का लिमिटेशन है, और हम इतना नक्शा बनाने के बावजूद भी नक्शे का भी लिमिटेशन हो जाता है सुंदर साथ जी। लेकिन यदि हम सोचे कि ये तो ऐसा है इसमें जो है, तो फिर हम कैसे जो है इसको वर्णन या तो नहीं करना चाहिए, ऐसा समझ सकते हैं ना। वर्णन नहीं करना चाहिए, जब शब्द नहीं पहुंच रहे तो वर्णन नहीं करना चाहिए सुंदर साथ जी। नहीं करेंगे तो और भी क्या फायदा होगा सुंदर साथ जी। चुप से तो कछु कहे ना भला, सुन सुख पावे संयन।
कुछ तो धारणा लेके ध्यान कर सकते हैं ना सुंदर साथ जी। बेशुमार लिया शुमार में वास्ते लियावने दिल रूहन, रूहों के हृदय में ये शोभा बस सके, इसलिए तो ये वर्णन किया जा रहा है। और ये भी इतना भी सीमित नहीं है सुंदर साथ जी। देखिए परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त हजारों चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी परम धाम की। ख्वाब मन जुबान सो क्यों कर वर्णो, स्वाप्निक मन और स्वाप्निक जिह्वा से किस प्रकार से धाम धनी की शोभा का, परम धाम की शोभा का, वहां की लीलाओं का किस प्रकार से वर्णन करें। तो वो शाश्वत शोभा का वर्णन इस संसार में किस प्रकार किया जाए सुंदर साथ जी। यहाँ पर एक समस्या है, लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी ये जो वर्णन हो रहा है इसके द्वारा आत्माओं को बेशुमार सुख प्राप्त होता है और राज्य की शोभा, परम धाम की शोभा, वहां की लीलाओं का चिंतन ध्यान करना संभव होता है, वहां का धारणा करना संभव होता है। क्योंकि ध्यान के पहले का अंग है धारणा, धारणा ध्यान समाधि। तो जब धारणा जो है उसके बाद ध्यान का नंबर आता है। और धारणा क्या होता है? धारणा का मतलब होता है कि वाणी में जो वर्णन किया है उसके हिसाब से हमको भाव लेना है, इसको धारणा कहते हैं। वाणी के हिसाब से चिंतन करने को धारणा कहते हैं। वाणी में शुरुआती रूप से चितवनी में शुरुआत में जो हम वाणी में जैसा वर्णन किया उसके हिसाब से जो चिंतन करते हैं उसको धारणा कहा जाता है। कुछ वर्णन ही नहीं करते तो क्या होता फिर? सभी धर्म ग्रंथों में भी ऐसे कारण से वर्णन नहीं किया और दुनिया वालों ने सब परमात्मा को निराकार समझ लिया, इसलिए वर्णन करना अति आवश्यकता सुंदर साथ जी। लेकिन कई सुंदर साथ सोचते हैं कि इसका क्या जरूरत है, परिक्रमा का क्या जरूरत है, सीधे राज्य के स्वरूप का ध्यान कर लो, परिक्रमा ग्रंथ को चर्चनी को जरूरत ही ना, इसको नहीं सीखेंगे तो भी चलेगा, लीलाओं का ध्यान मात्र राज्य का ध्यान कर लेंगे तो चल जाएगा। तो सुंदर साथ जी जीव सृष्टि के लिए चल जाएगा। राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन प्रेममयी लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में, समझ लीजिए। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई, किसी ने न पाई। धाम धनी का जो प्रेम है बहुत ही सुखदाई है। प्रीत प्रेम का सुख, कौन सा प्रेम? प्रजा वाला प्रेम नहीं, दुनिया वाला प्रेम नहीं, जो राजा रानी वाला प्रेम समझ सकते हैं, या प्रेमी प्रेमिका। पर परम धाम में जो राज्य समाजी सखियों के बीच जो प्रेम है वो प्रेम का सुख क्या है? राज्य के प्रेम भरा स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ में प्रेम में लीलाओं का जो सुख है वो सुख जिस सृष्टि के भाग्य में नहीं। जो कदी दिल में हक लिया कछु किया ना प्रेम मजकूर। राज्य की शोभा दिल में बसाया लेकिन प्रेम भरी बातें ही नहीं किया, प्रेम में लीलाई नहीं किया। जो कदी दिल में हक लिया कछु किया ना प्रेम मजकूर, तो क्यों कहिए ताले मोमिन जाको लिखिया बिलंदीनुर। उसे ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा जाए? उस राज्य की शोभा को दिल में बसाया लेकिन प्रेम भरी बातें नहीं किया, प्रेम में लीलाएं नहीं किया। तो सुंदर साथ जी प्रेम में लीलाएं ही जो है ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है। और प्रेम में लीलाओं से ही निस्बत की पहचान होती है, प्रेम में लीलाओं से ही वो दिव्य परम धाम वाला प्रेम यहाँ पर हमारे हृदय में कुछ अंश उत्पन्न हो सकता है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर परिक्रमा ग्रंथ जो है का ये 12वां प्रकरण समाप्त होता है सुंदर साथ जी। परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा हम अब लगभग 1 महीने बाद पुनः सुनेंगे, क्योंकि कल से अब वितक चर्चा श्रावण मास शुरू होने जा रहा है सुंदर साथ जी। इस विषय में आपको विस्तृत सूचना आगे दिया जाएगा। ये सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं सब मिल करके। श्री महामत कहे मोमिनो, श्री महामत कहे मोमिनो, मैं बोलत बुध माफक, मैं बोलत बुध माफक, ख्वाब मन जुबान सो, ख्वाब मन जुबान सो, क्यों कर वरनो हक,
क्यों कर बरनो हक कर वरनो हक क्यों कर बरनो हक बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम अर्जी और आनंद मंगल के गायन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज जो है मैं सुंदर साथ जी अर्जी गायन के लिए हमारे बीच में जो सुंदर साथ जी मित्र पराजुली जी हैं, उनसे मैं अर्जी गायन के लिए निवेदन करूंगा। आइए मित्र पराजुली जी सुंदर साथ जी के द्वारा हम अर्जी का गायन सुनेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महात्मा जी लगाए संपूर्ण सुंदर साथ को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवदा जो जीव नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सकूं, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रहीन जात रोए रोए जी। जन्म दे तो हम होती, सो क्यों कर देखे निके कर जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जिन जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भई अंतर आए जी। सो आदि अंतर आए ताल के, दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। इसको सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूं किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए इसके पश्चात सदानंद मंगल हम श्रवण करेंगे। शीला ढकाल जी सुंदर साथ सुरुंगा से, उनके द्वारा सदा आनंद मंगल में रहिए का श्रवण करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा आनंद मंगल में रहे, सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद
सुराहे प्रेम का प्याला, इश्क सुराहे प्रेम का प्याला, अंतरात्मा छके रहे वाला, अंतरात्मा छके रहे। तन सोवे रूह नित दिन जागे, तन सोवे रूह नित दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहे, सदा आनंद मंगल में रहे, सदा आनंद मंगल में रहे। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, निस दिन प्यो 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 कहिए बाला, निस दिन राज 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 कहिए। श्री छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, श्री महाराज भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम धनी के मेहर से सदैव आनंद मंगल में रहें सभी सुंदर साथ जी। दुख की जिम्मे में बैठ के दुख ना काहूं देखत, बात बड़ी मेहर की, जो दुख में सुख ले उत्तराज जी की अपार मेहर से दुख के संसार में भी दुख की अनुभूति नहीं होती है, और धाम धनी के प्रेम आनंद में सदैव धाम धनी के चिंतन में डूबे रहने से माया के दुख हमेशा दूर रहते हैं। आइए सुंदर साथ जी, आज का चर्चा सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे जो है आपको सूचना जो है कल से फेसबुक में और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सूचना दिया गया है, और आगे भी दिया जाएगा। इस प्रकार से कल से वितक चर्चा प्रारंभ होगा, उसका डिटेल्स हम आपको व्हाट्सएप में और उसके द्वारा सूचना देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की, सुंदर साथ जी के चरणों में खोताम। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम जी।